नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के साथ में। अगर बात करें 22,000 सीटों को लेकर 37,339 छात्र, अगर बात करें कम गुणांक के जो अभ्यर्थी हैं, इन तीनों मुद्दों को लेकर इस वीडियो में अपडेट कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसा कि दोस्तों आप सभी को सोशल मीडिया पर या फिर अगर बात करें हमारी मीडिया के अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा, एक बार फिर से यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला है कि रोजगार का मुद्दा पीछे है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो वैक्सीन है वो आगे निकलती जा रही है। अभी फिलहाल रुझान है, लेकिन नतीजे जब भी होंगे आप लोग कमेंट करके बता देना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जब जब मामला फंसा है तब तब अभ्यर्थियों को 22,000 सीटें याद आती हैं। चाहे पहले सरकार की तरफ से 60-62 लगाया गया, हाई कोर्ट की तरफ से 40-45 किया गया, उस समय अभ्यर्थी की तरफ से 22,000 सीटों के बारे में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला और हमारी तरफ से आपको कई बार चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट कर दी गई। ठीक है, उसके बाद से आप सभी ने देखा कि जब 37,339 सीटें रिजर्व कर ली गई थी तब 22,000 सीटों को याद किया गया, लेकिन तब भी कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि सरकार ने कहा था कि हमारे पास सीटें रिक्त हैं, जिसके बारे में जानकारी दी गई कि लगभग 51,000 सीटें खाली हैं, लेकिन उन 51,000 सीटों पर नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। जुड़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है या फिर ना के बराबर है। लेकिन ऐसे में अब अभ्यर्थियों की तरफ से जब 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति मिल चुकी है, 37,339 छात्र परेशान हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते कि सरकार हमें भी नियुक्ति दे दे। ना तो कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर आ रहा है, कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लगातार तमाम कॉलेजिस्टों के माध्यम से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी के मन में ये भी है कि जो 22,000 सीटें बची हुई हैं, अगर 51,000 नहीं हो सकता है तो ऐसे में 22,000 सीटों को जोड़कर 37,339 छात्रों को क्या नियुक्ति दी जा सकती है, और भी ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने कई बार आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी भी है कि 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं, फिलहाल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, या फिर यूं कहीं कि सुनवाई हो चुकी भी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसके बाद से एक और याचिका फाइल की गई थी, क्योंकि अभ्यर्थियों को लगता था कि 22,000 सीटों को लेकर एक बार फिर से जो सुनवाई है वो करवा ली जाए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ललित सर की तरफ से कहा गया कि जब तक 69,000 का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेंगे। मतलब कि 22,000 सीटों का मामला पहले से ही रिजर्व है। अब ऐसे में 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के साथ में उस पर भी आपको निर्णय देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि 22,000 सीटें इसके अंदर जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। लेकिन उससे पहले बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर भी परेशान हैं कि क्या सरकार की तरफ से पहले जोड़ी जा सकती हैं। देखो, इसके अंदर तमाम चीज़ें आप सभी को बताना चाहूँगा। जब 51,000 का मामला चला था तभी मैंने आप सभी को बताया था कि सरकार इतनी आसानी से 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे कम गुणांक के अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि 69,000 अगर 60-62 पे करवाई जाती है और ऐसे में अगर 22,000 सीटें जोड़ दी जाती हैं तब भी भर्ती के अंदर लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी पास हैं। ऐसे में आप सभी को पता है कि तब भी सीटें कम पड़ेंगी। तो ऐसे में सरकार 22,000 को लेकर निर्णय लेने की कोई भी उम्मीद नहीं है, और ना ही ऐसा लगता है कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भर्तियां हमारे प्रदेश के अंदर एक चुनावी मुद्दा देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में उम्मीदें कम है कि सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आप सभी को पता है, जब कट ऑफ 60-62 को लेकर बहस की गई थी, ललित सर की तरफ से ज़्यादा समय नहीं दिया गया। लेकिन जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एप्लीकेशन फाइल की गई है उसके अंदर तमाम जो मांगे हैं वो रखी गई हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था 68,507 में 69,000 शिक्षक भर्ती, मतलब 1,37,000 पदों को 2 भर्तियों के माध्यम से भरना था। अब ऐसे में उस पर तीसरी भर्ती अगर निकाली जाती है तो उनकी तरफ से कहा गया कि पहले से ही अगर बात करें 68,500 सीटें खाली रह गई थी, लेकिन 69,000 के अंदर यहाँ पे पात्र अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में इन सीटों को एक साथ जोड़ दिया जाए जिससे कि सभी अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल जाए। तो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था उसी आदेश का हवाला देते हुए आनंद कुमार यादव का जो आदेश था उसी आदेश को यहाँ पे बताते हुए 22,000 सीटों को 69,000 भर्ती के अंदर जुड़वाने की जो मांग है वो रखी गई है। अब सवाल आप सभी के सामने फिर वही आता है कि जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी। तो ऐसे में फिलहाल कोर्ट की तरफ से क्या होगा आप लोग इंतजार कर सकते हैं। लेकिन सरकार के ऊपर जो चीज़ें वो मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ। अगर कोर्ट की तरफ से यहाँ से राहत मिलती है तो फिलहाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी तक 22,000 सीटों को लेकर
लेकर सही तरीके से जो बहस होनी चाहिए थी, या फिर अगर हम कहें कि अधिवक्ताओं की तरफ से जो पक्ष रखना था, ऐसा कुछ नहीं हो पाया था, क्योंकि कट ऑफ 60-65 पे ही बहस नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में 22,000 सीट को लेकर क्या होता, क्योंकि इसके साथ और भी कई मुद्दे लगे हुए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब बीएड मुद्दे पे बहस की गई, बीएड को हटाने के लिए, बाहर करने के लिए लगातार जो बहस है वो देखने के लिए मिल रही थी, तो इसके अंदर एक और मुद्दा देखने के लिए मिला जो कि था भारांक से संबंधित। तो ऐसे में भारांक को लेकर भी बहस नहीं हो पाई थी। हालांकि जो पिटीशन है फाइल की गई थी, वहाँ पर याचिका लिस्टेड है, उस पर भी आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उम्मीदें कम है कि भारांक को लेकर सरकार की मतलब कोर्ट की तरफ से कोई आपको फैसला देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 22 सीटों को लेकर परेशान है कि फिलहाल जुड़ सकती हैं, तो ऐसी होने की संभावना तो नहीं है। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट कट ऑफ 60-65 के साथ में या फिर 69,000 फैसले के साथ में 22,000 को लेकर कोई फैसला दे सकती है, क्योंकि उसी के साथ जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था, अब जैसे ही फाइनल ऑर्डर आएगा उसी के बाद में जो चीज़ें वो स्पष्ट हो सकती हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 22,000 सीटों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है। जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी इसके बारे में कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहती है। लेकिन अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है तो उसके खिलाफ अगर सरकार क्या करेगी क्या नहीं, फिलहाल आप लोग इंतजार करें। ऐसे में लेकिन जो 22,000 की पिटीशन है उस पर भी फिलहाल जो ऑर्डर है वो रिजर्व किया गया। तो ऐसे में जो भी फाइनल जजमेंट 69,000 शिक्षक भर्ती का सुनाया जाएगा, उसी के साथ में 22,000 सीटों का मुद्दा, बीएड का मुद्दा, भारांक का मुद्दा, सभी मुद्दे स्पष्ट होने की संभावना है। हालांकि 22,000 को लेकर जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो यहाँ से अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक आप लोग इंतजार करें। जो भी चीज़ें मैंने आप सभी के सामने स्पष्ट कर दी है 22,000 सीटों को लेकर। लेकिन ऐसे में कम गुणांक अभ्यर्थी को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बता दिया है कि लगभग 3,000 सीटें खाली रह गई हैं। अभी फिलहाल इसकी संख्या थोड़ी सी और कम हो सकती है। रीज़न आप सभी को पता है कि संशोधन वाले अभ्यर्थियों के बारे में। लेकिन आगामी 67 या 867 के अंदर जो अभ्यर्थी यहाँ से बाहर होंगे, चाहे वो अगर बात करें 68 या 500 शिक्षकों को लेकर, या फिर दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिला था जो कि गलत तरीके से इस भर्ती के अंदर शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा आप सभी मान करके चल सकते हैं कि आगामी समय में लगभग 204 से 5,000 या 3,000 से 4,000 सीटें कह सकते हैं। 5,000 कहना जल्दीबाजी है, लेकिन 3 से 4 मान करके चलिए कि 4,000 सीटें आप सभी के सामने बच जाएंगी। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई डाटा और आता है आगामी समय में, उसके बारे में आपको सारा गुणांक वाइज जो चीज़ें रख दी जाएंगी। लेकिन अगर 4,000 सीटें बचती हैं तो एक गुणांक तक मेरिट नीचे रहने की संभावना है। तो ऐसे में जो भी ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थी हैं, या फिर अगर बात करें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, वो लोग फिलहाल इंतजार करें। आगामी समय के अंदर जैसे ही 37 या 339 छात्रों को नियुक्ति दी जाएगी, लगभग उसके 1-2 महीने के अंदर आपका जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो सकता है। क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया जब तक एक सीट भरनी जाती तब तक यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी, तब तक अभ्यर्थी को यहाँ पे जो मौका है वो दिया जाएगा। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करें, वेट करें, लेकिन आगामी समय के अंदर आप लोगों को मौका मिलने की संभावना है। अपने अपने गुणांकों को लेकर परेशान मत हुआ करिए। मैंने कई बार आपको जो फॉर्म है भरवा लिया है, जैसी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपके सामने उसका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।